हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो बच्चे लोग, मेरे पास एक सवाल बहुत आता है कि मैम क्या केमिस्ट्री में एनसीईआरटी पढ़ना है, क्या फिजिक्स का एनसीईआरटी पढ़ना है। और मुझे लगता है कि अगर मैं 1000 वीडियो भी बना दूं ना कि एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है, तब भी शायद कोई वो एक बच्चा जरूर ये सवाल मेरे पास फिर से लेकर आ जाएगा कि मैम क्या एनसीईआरटी पढ़ना है। तो आज इस वीडियो में ना आई एम गोइंग टू गिव यू दी प्रूफ्स कि कैसे ये असर्शन रीजन जिसमें तुम लोग फंसते हो, ये सवाल कैसे एनसीईआरटी की लाइंस को डिकोड करके या कभी कभी तो डायरेक्टली। और इस बार नीट 2022 के पेपर में आप लोगों ने देखा कि बहुत सारे क्वेश्चन थे एआर वाले, स्टेटमेंट वाले, कि स्टेटमेंट 1 दिया है, स्टेटमेंट 2 दिया है। आप देखोगे कि एनसीईआरटी आपको, अगर आप डिकोड करके एनसीईआरटी को अच्छे से आप नोट्स बना रहे हो ना, तो आपको सारे एआर वही लाइनों में छुपे हुए मिलेंगे, बिटवीन द लाइंस। ठीक है, एनसीईआरटी बिटवीन द लाइंस। तो सबसे पहले तो इस सवाल का जवाब यही है। ठीक है, 1000 वीडियो बनाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए मुझे, ध्यान से अच्छे से इसी वीडियो में सुन लो कि हाँ, एनसीईआरटी ही पढ़ना है। एनसीईआरटी ही आपका बाइबल, गीता, कुरान, जो कुछ भी आप बोलो इस टाइम पे, वो है। तो एनसीईआरटी के साथ दोस्ती अच्छे से कर लो। तो इतना अच्छा दोस्ती मुझसे मत करो, टीचर से मत करो, एनसीईआरटी से ज्यादा कर लो। ठीक है, थोड़ा ज्यादा बायस्ड हो जाओ एनसीईआरटी के लिए। तो एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, और एनसीईआरटी आपको पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सब हम लोग बताएंगे। तो देर इज अ चैनल एनसीईआरटी एक्सप्रेस, जिस पे आप अभी ये वीडियो देख रहे हो। सबसे पहला काम है आपका कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे 1 अगस्त से बेटा एक सीरीज आ रही है, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। तो लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी कैसे पढ़ी जाती है, कैसे उससे नोट्स बनाए जाते हैं, सब कुछ आपको लाइव लाइव करेंगे, साथ में करेंगे, नोट्स भी साथ में बनाएंगे, पढ़ेंगे भी साथ में। अगर बच्चों को लगता है ना बोरिंग है एनसीईआरटी, तो कैसे पढ़ूं मैम, नहीं हो पाता मैम, बहुत कोशिश कर लिया, समझ ही नहीं आता लैंग्वेज, तो बेटा साथ में पढ़ेंगे, है ना, टेंशन नहीं लेनी है। टेलीग्राम चैनल बच्चे ज्वाइन कर लो। किसी के पास एनसीईआरटी नहीं है तो भी मुझे बता दो, आई विल शेयर ऑन द टेलीग्राम चैनल, है ना, पीडीएफ भिजवा दिया जाएगा आपको। ज्यादा आलस मत दिखाओ, ऑनलाइन फ्री में अवेलेबल है, थोड़ा सा गूगल करो, एनसीईआरटी पीडीएफ लिखो लिखो, डाउनलोड करो। वैसे सबके पास हार्ड कॉपी होनी ही चाहिए। आप अगर नीट एस्पिरेंट्स होना एक असली, तो हार्ड कॉपी एनसीईआरटी की आपके टेबल पे इस टाइम पर होनी चाहिए। जल्दी चेक करो किसके टेबल पे रखी है। ठीक है, ये सब बेटा ज्वाइन कर लो। अगर आप लोगों को प्लस पे द उम्मीद टीम के साथ पढ़ना है, इन सारे एजुकेटर्स के साथ पढ़ना है बेटा, तो अभी अभी एकलव्य 2.0 का बैच स्टार्ट हुआ है 28 जुलाई से। ठीक है, यूज द कोड आनंद टू गेट एनरोल्ड इन द बैच। कोई भी क्वेरी है, कोई भी दिक्कत है, कुछ भी शेयर करना चाहते हो, जस्ट कॉल दिस नंबर 7303088743। इस पे आप कॉल करो और अपना कोई भी दिक्कत परेशानी आप सुलझा लो। ठीक है, कोई भी गाइडेंस चाहिए देन यू कैन ऑल्सो कॉल। काउंसलिंग से रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए, कुछ भी दिक्कत हो रही है बेटा, इस नंबर पे आप कॉल कर लो। अनअकैडमी प्लस पे अगर आप सब्सक्रिप्शन नया ले रहे हो, ठीक है, तो दिस इज दी नेवर बिफोर ऑफर चल रहा है इस टाइम पे। तो यू कैन सेव अप टू 42%। कैसे, क्योंकि यहाँ पर आपका प्राइस में भी डिस्काउंट है, और प्राइस डिस्काउंट के साथ साथ एक्सटेंशन भी है। अगर आप 24 मंथ्स का खरीदोगे तो यू गेट दी 6 मंथ्स एक्सटेंशन, 12 मंथ्स खरीदने पे 3 मंथ्स एक्सटेंशन, 6 मंथ्स खरीदने पे 1 मंथ एक्सटेंशन। जब भी इसको परचेज करोगे यूज द कोड आनंद, कैपिटल में ANAND। ठीक, चलिए। सबसे पहले ना आप प्रूफ देखो कि यार एनसीईआरटी से आए थे असर्शन रीजन या नहीं आए थे। नीट 2022 की बात कर रहे हैं, ज्यादा पुराने टाइम पे नहीं जाएंगे। एक क्वेश्चन था, द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मोनो सब्सटीट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल इज हायर देन फिनॉल बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नाइट्रो ग्रुप्स। ये स्टेटमेंट 1 था। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल will have same acidic strength as they have one nitro group attached to the phenolic ring। अब देखिएगा इसका एनसीईआरटी रेफरेंस देखिएगा। एनसीईआरटी का मैंने स्निप चिपकाया है आपके लिए। एनसीईआरटी साफ साफ कह रही है, इन substituted phenols the presence of electron withdrawing groups such as nitro group enhances the acidic strength of phenol। यही तो लिखा है, यही तो डिकोड किया है, लैंग्वेज ही तो खेली है बस। द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मोनो सब्सटीट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल इज हायर देन फिनॉल्स बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अरे पैराफ्रेज कर दिया है, बचपन में एक्टिव पैसिव सीखते थे ना, एक्टिव पैसिव, इट वाज डन बाय मी एंड आई हैव डन दिस। एक्टिव पैसिव वही तो किया है। तो बेटा पहला स्टेटमेंट हमें यहाँ मिल जाता है। अब आप बोलोगे मैम पहला तो था एनसीईआरटी से, दूसरा तो नहीं था। नीचे देखो एक टेबल है। एनसीईआरटी की टेबल्स ऐसे ही नहीं बनी होती है, दिखाने के लिए नहीं होती है, एनसीईआरटी की टेबल्स का भी कोई काम होता है।
तो 3 एसिड यहाँ पर लिखे हुए, ऑर्थो, नाइट्रोफिनॉल, मेटा, पैरा, तीनों का पीके वैल्यू दिया है। पीके वैल्यू अलग अलग है, ये शो करता है कि इन तीनों की एसिडिक स्ट्रेंथ अलग अलग है। समझ गए? ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल लिया नीट 2022 के पेपर का। एक और देखो, एसिडिक स्ट्रेंथ, अच्छा ये तो हो गया था, ये दोबारा कैसे आ गया यार, यहाँ देखो। अच्छा ये क्वेश्चन नहीं आ पाया यार, क्वेश्चन गलत हो गया। चलो ये वाला देखते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर हायर देन hydrocarbons of comparable molecular masses because of weak molecular association in aldehydes and ketones due to dipole-dipole interaction. Statement number 1. Statement number 2 क्या है? The boiling points of aldehydes and ketones are lower than that of alcohols of similar molecular masses due to absence of hydrogen bonding. ठीक है, अब हमें पता होना चाहिए था, और ये हमें लग रहे हैं, अगर आपने कभी एनसीईआरटी नहीं पढ़ी तो जरा आप ऐसे सोचो कि इन स्टेटमेंट को आप फर्स्ट टाइम रीड कर रहे हो। मुझे रीड करने में ही मैं 2 बार अटक गए बीच में, क्योंकि बहुत डरा रहे स्टेटमेंट। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी पढ़ के गए हो ना बच्चे, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के पहले ही पैराग्राफ में सेम लाइंस मुझे दिख जाती हैं। द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स आर हायर देन हाइड्रोकार्बन्स एंड ईथर्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस. It is due to weak molecular association in aldehydes and ketones arising out of dipole-dipole interaction. यही तो था स्टेटमेंट 1. As it is, no language change. उठा के उधर चिपका दिया। मुझे लगता है पेपर ना ऐसे बना है, इधर खोला एनसीईआरटी, इधर बनाना है पेपर, यहाँ से यहाँ तक कॉपी मारा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, स्टेटमेंट 1, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, स्टेटमेंट 2. स्टेटमेंट 2 भी मिलेगा आपको इसी में, देखना। The boiling points are lower than that of alcohols of similar molecular masses due to absence of intermolecular hydrogen bond. ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट आपको मिल जाते हैं। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट आपको एज इट इज मिले कि नहीं मिले नीट के पेपर में। तो बेटा और वीडियोस का वेट मत करो, मेरे 50 बार चिल्लाने का वेट मत करो कि एनसीईआरटी पढ़ना है। अब कैसे पढ़ेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे, तो मैंने आपको बता ही दिया कि स्टार्टिंग फ्रॉम August 1, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अगस्त, इस डेट को नोट कर लीजिए। ठीक है, इससे हम इस बार हम गलती नहीं करेंगे। इस बार हम 6 महीने बाद एनसीईआरटी पढ़ना नहीं चालू करेंगे, इस बार हम डे 1 से एनसीईआरटी पढ़ना चालू करेंगे। तो 1 अगस्त से ही हम एनसीईआरटी रीड करेंगे लाइन बाय लाइन, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। पूरी उम्मीद टीम बेटा आपको कराएगी, यूट्यूब पर कराएगी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। बस आपको ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि आपका कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो और आप कोई भी चैप्टर एनसीईआरटी का मिस मत करो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में है, और एक भी चैप्टर हमको नहीं छोड़ना है। चलिए, सो एनसीईआरटी रीडिंग की क्लास में मिलेंगे अब सीधा। तब तक टेक केयर एवरीवन, सी यू इन द एनसीईआरटी रीडिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।